सभी को हार्दिक एवं स्नेहिल अभिवादन। आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम चरण ए की 31वीं संगोष्ठी देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी है जिसका नाम है यांत्रिक प्राणी। हम बात करेंगे कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है, यानी चरण ए की 31वीं संगोष्ठी का उद्देश्य। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह है कि हम यह खोजें या यह समझ सकें कि हम मशीनें हैं और इस यांत्रिकता से बाहर निकलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल वास्तव में हम में से प्रत्येक को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में यह खोजने की सच्ची जरूरत है कि वह मशीन क्यों है, वह बार बार वही क्रियाएं क्यों दोहराता है। और जब इसे देख लिया जाए, समझ लिया जाए और इस घटना का एहसास हो जाए, क्योंकि इस घटना का एहसास करना इतना आसान नहीं है, तो अब वास्तव में वह इस यांत्रिकता से बाहर निकलना शुरू कर सकता है। हम सीखेंगे कि इस यांत्रिकता को तोड़ने के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा बात करते हैं कि यांत्रिक प्राणी क्या है, या जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। देखिए, एक यांत्रिक प्राणी एक मशीन की तरह है जिसे किसी उद्योग या कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोई क्रिया या प्रक्रिया करती है वह मशीन हमेशा वही काम दोहराती है, क्योंकि उसे वही क्रिया दोहराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारे भीतर भी कुछ प्रोग्रामिंग्स होती हैं जो अक्सर ही कुछ खास क्रियाओं को बार बार दोहराने के लिए बनाई गई हैं। ये प्रोग्रामिंग्स वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हैं। और जब हमारे आंतरिक संसार में इतनी सारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं तो हम यांत्रिक प्राणियों में बदल जाते हैं, ऐसे इंसान जो बार बार वही क्रिया दोहराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, दरअसल हमारे भीतर एक प्रोग्रामिंग ही है जो आलस्य के दोष के रूप में प्रकट होती है। आलस्य के दोष का एक पहलू है सोता हुआ मैं, जिसे जरूरत से ज्यादा सोना पसंद है। यह पहलू इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जब सुबह अलार्म बजे तो हम उसे बंद कर दें और फिर से सो जाएं। यही वह क्रिया है जो उस मशीन में प्रोग्राम की गई है, जो हमारे नींद के दोष के रूप में है, जिसे जरूरत से ज्यादा सोना पसंद है। तो हर दिन एक ही समय पर अलार्म बजेगा, और हर दिन एक ही समय पर जब अलार्म बजेगा हम उसे बंद कर देंगे और सोते रहेंगे, जैसे कि यह रोज की आदत बन गई हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम हर बार वही बहाना बनाकर ऐसा करते हैं, और हर बार खुद को यही समझाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। 5 मिनट और या फिर 10 मिनट और के लिए थोड़ा सा हम कहते हैं, मैं अपना सपना याद करूंगा और अपनी एस्ट्रल यात्रा याद करूंगा। हम हमेशा एक ही कार्रवाई करने के लिए वही तर्क बार बार दोहराते हैं। इसमें जरा भी कोई शक नहीं है, यह एक स्वचालित मशीन होने जैसा है। और इसी वजह से वास्तव में हम यांत्रिक प्राणी हैं या हम मशीनें हैं। अब हमें जो करना है वह यह है कि हमें अपने भीतर उस यांत्रिकता को देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उस यांत्रिकता को न मानना बहुत आसान है। आप में से कई लोग कह सकते हैं, नहीं, लेकिन मैं तो वाकई अलग अलग चीजें करता हूँ। मैं हमेशा एक जैसा नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी और अपने कर्मों का मालिक हूँ। इसका मतलब है कि आपने खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। क्योंकि जब हम खुद का आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने व्यवहारों को देखना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होगा कि वे सच में दोहरावदार हैं। कोई व्यक्ति हमेशा अपने मोबाइल के साथ बाथरूम जा सकता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करते समय, उदाहरण के लिए, हमेशा शतरंज खेलता है या सोशल मीडिया देखता है। यह एक दोहरावदार चीज बन गई है, एक ऐसी गुलाम बनाने वाली और यांत्रिक क्रिया जिसे वह व्यक्ति हर बार लगातार करता रहता है जब भी वह यह काम करता है। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट का इंतजार करने के लिए या कहीं भी इंतजार करने के लिए बैठता है, तो वह व्यक्ति अंदर आता है और तुरंत बैठते ही अपना मोबाइल निकाल लेता है। यह एक यांत्रिक क्रिया है। मैं यांत्रिक क्रियाओं के उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आप में से हर किसी को इन्हें अपनी खुद की अनुभव में देखना होगा, क्योंकि हम सभी की यांत्रिक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन ये सब यांत्रिक क्रियाएं हैं। हमेशा जब हम बैठते हैं तो तुरंत ही मोबाइल निकाल लेते हैं, और जब मोबाइल निकालते हैं तो हमेशा वही ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। हमेशा किसी खास ऐप में वही काम करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम। लेकिन यह एक यांत्रिक चीज है जिसे हम लगातार दोहराते रहते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि हम यांत्रिक प्राणी हैं, तो हम पुनरावृत्ति के नियम के बारे में गहराई से जानेंगे, ताकि समझ सकें कि यह दोहराव या यांत्रिकता क्यों होती है।
12वीं कॉन्फ्रेंस में हमने पुनरावृत्ति के नियम के बारे में बात की थी, लेकिन हमने इसे अधिकतर एक जीवन से दूसरे जीवन में पुनरावृत्ति के संदर्भ में केंद्रित किया था। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने पिछली जिंदगी में किसी से प्यार किया था, तो इस जीवन में भी वह उसी व्यक्ति से फिर प्यार करता है। अगर उसने किसी से झगड़ा किया था, तो इस जीवन में भी वह उसी व्यक्ति से फिर झगड़ता है। यही है पुनरावृत्ति का नियम, जिसे हमने 12वीं कॉन्फ्रेंस में विश्लेषित किया था। आज हम रोजमर्रा के जीवन में पुनरावृत्ति के नियम पर थोड़ा और बात करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई क्रियाओं को दोहराते हैं। जो हम सुबह करते हैं वही दोपहर में भी करते हैं, जो आज करते हैं वही कल करेंगे। हर बार परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ तो आखिरकार पैसे को लेकर बात करने लगता हूँ। उदाहरण के लिए, ये यांत्रिकता है, ये दोहराव है। तो हर दिन नाश्ते में मैं उन्हीं विषयों पर बात करता हूँ। ये एक यांत्रिक क्रिया है और इस पर काम करना वास्तव में जरूरी है। पुनरावृत्ति का नियम हमें बताता है कि चाहे वह विचारों में हो या शब्दों में, कर्मों में हो या चूकों में, हम दोहराव करते हैं। न केवल एक जीवन से दूसरे जीवन में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर क्षण में, एक दिन से दूसरे दिन, एक घंटे से दूसरे घंटे में भी। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को सजने संवरने की आदत हो सकती है, बार बार अपने बालों को संवारते रहना, और यह एक यांत्रिक क्रिया है। और आप इसे आमतौर पर कितनी बार दोहराते हैं? क्या यह हर आधे घंटे में होता है, या फिर हर 20 मिनट में, हर 1 घंटे में, या फिर हर बार जब कुछ विशेष होता है? उदाहरण के लिए, यह यांत्रिक क्रिया व्यभिचार के मनोवैज्ञानिक मैं या वासना से भरे मैं की अभिव्यक्ति हो सकती है। जब भी हमें कोई आकर्षक व्यक्ति दिखता है, हम वही क्रिया दोहराते हैं, मुस्कुराते हैं या बातचीत शुरू करते हैं। दुकान में काम करते हुए भी हर बार किसी आकर्षक व्यक्ति के आने पर यही होता है। तब हमें एहसास होता है कि हम यांत्रिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं। या उदाहरण के लिए, हर बार जब हम घबराए हुए होते हैं, चाहे किसी भी कारण से, हम अक्सर एक हाथ को धीरे धीरे दूसरे हाथ से दबाने लगते हैं या कभी कभी हल्के से कांपने लगते हैं। शायद हम अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं या अपने कंधों को कसकर कस लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, और हम यह बार बार करते हैं हर बार जब हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं। उदाहरण के लिए, वहीं ये यांत्रिक क्रियाएं मौजूद हैं और वहीं हमारे रोजमर्रा के जीवन में पुनरावृत्ति का यह नियम प्रकट हो रहा है। तो हम यह महसूस करेंगे कि पुनरावृत्ति का यह नियम घटनाओं, शब्दों, विचारों, इच्छाओं और अवस्थाओं में प्रकट होता है। वास्तव में हमें चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त करने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि हम इन यांत्रिक क्रियाओं को नकारना शुरू कर दें, तो यह नकारात्मकता भी दोहराई जाने लगेगी, लेकिन इस बार एक सचेत कार्य के रूप में, और हम जागना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यांत्रिकता चेतना की नहीं बल्कि अहंकार की आज्ञा मानती है। इसके विपरीत सचेत क्रियाएं इच्छा शक्ति द्वारा संचालित होती हैं, और यही वह अवस्था है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम सुबह सुबह हमेशा अलार्म घड़ी बंद कर देते हैं और फिर सोते रहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। जैसे दोपहर या नाश्ते के समय जब हम परिवार के साथ खाते हैं, तो हम उन्हीं कारणों से बहस खत्म कर देते हैं और अपने दोषों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाथरूम जाते हैं तो हम अक्सर मोबाइल निकाल लेते हैं, या जब हम साथी के साथ समय बिता रहे होते हैं, जैसा कि आजकल देखा जा सकता है, दोनों में से कोई या दोनों ही मोबाइल देखने लगते हैं, बजाय इसके कि वे सच में एक दूसरे के साथ समय बिताएं। रिश्ता अब एक यांत्रिक चीज बन गया है। यही तब भी होता है जब हम काम से घर लौटते हैं और लगभग अपने आप ही कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठ जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, आलस्य को बढ़ावा देते हैं, और कैसे ये क्रियाएं पूरी तरह से दोहरावदार और यांत्रिक बन जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, हम इस यांत्रिकता को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि सच कहें तो ये कुछ बेहद उबाऊ, असहनीय चीज बन जाती है। ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से यांत्रिक और भौतिकवादी बना देता है, वास्तव में, और हम अपनी चेतना को प्रकट होने का विकल्प खो देते हैं। मैं मनोवैज्ञानिक दोष, यांत्रिक दोहरावदार। चेतना नहीं। चेतना हर क्षण, हर पल अज्ञात होती है। चेतना कुछ नया है। चेतना हमें सब कुछ नया देखने की अनुमति देती है जब हम क्षण में जीना सीख जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने आंतरिक संसार का अवलोकन करना शुरू करना होगा। हमें पता लगाना चाहिए कि यह यांत्रिकता हमारे भीतर कैसे चल रही है। जो व्यक्ति स्वयं का अवलोकन नहीं करता, शायद ही मानेगा कि वह यांत्रिक रूप से कार्य करता है। बात सीधी है। अगर मैं कहूँ कि आप यांत्रिक रूप से व्यवहार करते हैं, मशीनों की तरह वही चीजें दोहराते हैं, तो कई लोग जवाब देंगे, नहीं, यह सच नहीं। मैं यांत्रिक नहीं हूँ। मैं हर दिन कुछ नया करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ। मैं ही अपनी क्रियाओं का स्वामी हूँ।
ठीक है, हर कोई जो चाहे सोच सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं का अवलोकन करता है तो वह अपनी यांत्रिकता को खोज लेगा। वह इन दोहराई जाने वाली क्रियाओं को पहचान लेगा। वह इन दोहराए जाने वाले विचारों को समझ लेगा। वह अपने पसंद और नापसंद को जान लेगा। हर बार जब बारिश शुरू होती है मुझे नापसंदगी या अच्छा लगता है। हर बार जब खाने की थाली ठंडी परोसी जाती है तो अच्छा नहीं लगता और उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है जिसने परोसा। हर बार जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं गुस्से से प्रतिक्रिया करता हूँ। हमेशा मेरी यांत्रिक प्रतिक्रिया गुस्सा होती है, वह हिंसक होती है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी आलोचना करे या मुझे बताए कि मैं चीज़ें गलत कर रहा हूँ। हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, विचार, भावनाएं, पसंद, नापसंद और यांत्रिक तथा दोहराए जाने वाले इच्छाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, वह इन्हें पहचानने लगता है। तब मैं अपनी यांत्रिक गुस्से की प्रतिक्रिया हर बार देख पाता हूँ जब कोई मेरी आलोचना करता है। मैं इसे भीतर पहचानता हूँ। जब मैं इसे पहचानता हूँ तो क्या करता हूँ? जानता हूँ कि यह दोष है। एहसास होता है कि यह मेरी चेतना नहीं, इसलिए इसे दिव्य माता से प्रार्थना कर समाप्त करना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। मैं यांत्रिकता को तोड़ रहा हूँ। आत्मनिरीक्षण और मनोवैज्ञानिक मृत्यु ही यांत्रिकता को तोड़ने के एकमात्र तरीके या रूप हैं। और हमें इसकी आवश्यकता है कि यह सचमुच हो। हमें वही बने रहना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम वही करते रहेंगे, बार बार वही दोहराते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं वही सोचता रहूं, वही महसूस करता रहूं, वही चाहता रहूं, उसी तरह प्रतिक्रिया करता रहूं, वही करता रहूं, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी बदलेगी? या मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी में अलग परिणाम आएंगे? यह पूरी तरह से असंभव है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, हम बार बार खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर चोट के बाद हम वही काम या वही गलती दोहराते हैं और फिर से खुद को चोट पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यह नहीं समझा है कि हमारे भीतर वह यांत्रिकता कैसे काम करती है। यह व्याख्यान हमें 2 अभ्यास सिखाता है, क्योंकि दरअसल ये एक व्यावहारिक व्याख्यान है। ये केवल समस्या को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हम समाधान भी दिखाएंगे। हम यांत्रिकता से थोड़ा थोड़ा करके कैसे बाहर निकल सकते हैं, यह हम कह सकते हैं। पहला अभ्यास वह है जिसे हम आम तौर पर दिन की पुनरावलोकन की प्रैक्टिस कहेंगे। हर दिन, चाहे वह रात में हो, सुबह, दोपहर में या जब भी आपके पास समय हो, आपको अपने डेस्क पर कुछ समय बैठकर पुनरावलोकन का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि आप दिन भर में हुई सभी यांत्रिक प्रतिक्रियाओं या क्रियाओं की समीक्षा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप यह अभ्यास रात में करते हैं, तो उस दिन में जो कुछ भी हुआ है, उस पर विचार करें जो अभी अभी समाप्त हुआ है। अगर हम यह अभ्यास सुबह करते हैं, तो हम पिछले दिन या उस अवधि के बारे में सोच सकते हैं जो पिछले दिन और आज के शुरुआती घंटों के बीच बीती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं रात में पुनरावलोकन करता हूँ, तो मैं उस दिन की अपनी सभी गतिविधियों और क्रियाओं का पीछे मुड़कर पुनरावलोकन करूंगा। जिस क्षण से मैं अपनी ध्यान साधना, अपना पुनरावलोकन अभ्यास कर रहा हूँ, उस क्षण से लेकर जब मैं उठा था, तब तक मैं पीछे लौटना शुरू करता हूँ। मुझे एहसास होता है कि इस व्यायाम को करने से पहले मैं शायद परिवार के साथ खाना खा रहा था। उससे पहले शायद मैं थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया देख रहा था। गतिविधियां, समीक्षा। इससे पहले मैं अपने साथी के साथ किसी विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा था, उदाहरण के लिए कोई वित्तीय मुद्दा। इससे पहले मैं अपने दांत अच्छी तरह से साफ कर रहा था। इससे पहले मैं काम से घर आ रहा था। उससे पहले मैं अपने काम से घर की ओर धीरे धीरे पैदल चल रहा था। उससे पहले मैं अपनी कंपनी में किसी खास जगह पर काम कर रहा था, कुछ खास गतिविधियां कर रहा था, या बस ले रहा था, चल रहा था, या बस इंतजार कर रहा था। हर क्रिया समीक्षा करनी चाहिए। उससे पहले मैं चाय पी रहा था। उससे पहले मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैं वापस लौटना शुरू करता हूँ जब तक कि वह पल नहीं आ जाता जब मैं बिस्तर से उठता हूँ, और वह पल जब मैं जागता हूँ। कृपया बताइए, दिन की पहली क्रिया क्या थी? जब हम अपने रोजमर्रा के सभी कार्यों का यह पुनरावलोकन अभ्यास करते हैं, तभी हमें यह एहसास होने लगता है कि वास्तव में हम मशीनों की तरह काम करते हैं। केवल एक बार एक ही दिन में यह अभ्यास करने से
हम देख सकते हैं कि हम कितने यांत्रिक ढंग से चलते हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। हम बार-बार वही क्रियाएं दोहराते हैं। जो काम मैंने आज किया, संभवतः वही मैंने कल भी किया था। जो गलती मैंने आज की, वही गलती मैंने पिछले दिन भी की थी। जिस व्यक्ति पर मैंने यांत्रिक क्रोध दिखाया, वही प्रतिक्रिया पहले भी दी थी। जब कोई मुझसे खास तरीके से बात करता है, मैं हमेशा वैसे ही प्रतिक्रिया करता हूँ। और हम अपनी सभी यांत्रिक प्रतिक्रियाओं का यह हिसाब लगाने लगेंगे। अब सवाल यह है कि हम मशीन की तरह व्यवहार करना कैसे छोड़ें। तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम वह नहीं करेंगे जो हमारा दोष चाहता है। जब मैं अपने जीवन के एक दिन की समीक्षा करने का यह अभ्यास करता हूँ और अपनी सभी यांत्रिक क्रियाओं को देखता हूँ, तो मुझे अपनी हर क्रिया, हर गलती जो मैंने की या हर यांत्रिक क्रिया जो मैंने की को देखना शुरू करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह क्रिया कैसे घटी, मैंने क्या किया। अगर उदाहरण के लिए किसी के साथ मेरी बहस हो गई क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी आत्म सहानुभूति, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई या मेरी आलोचना की और मैंने गुस्से में यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया दी, तो मैं उस दृश्य को देखता हूं और उस दृश्य में जो कुछ भी हुआ उसे मिटाना शुरू करता हूं। हर तरह के विचार, अच्छी और बुरी भावनाएं, इच्छाएं, आवेग, तर्क, यादें, तनाव, हरकतें, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, सब कुछ, क्योंकि वह यांत्रिक प्रतिक्रिया कई विवरणों के साथ आती है। वह अकेली नहीं आती। यह एक दोष नहीं, बल्कि कई दोष हैं जो मेरी आलोचना पर गुस्से में प्रतिक्रिया देने पर दोहराए जाते हैं। मेरे भीतर कई दोष सक्रिय हो जाते हैं। वह दोष जो खुद को सही ठहराता है, लेकिन मुझे क्यों सहूं? वह दोष जो तनाव में आता है, जो गुस्सा महसूस करता है, जो नापसंदगी महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दोष बदला लेकर संतुष्ट होता। ये सभी दोष हमेशा उन्हीं परिस्थितियों में सामने आते हैं और हमें इन सभी को समाप्त करना होता है। तो पुनरावलोकन अभ्यास में वास्तव में उस दृश्य को देखना और उन सभी दोषों को समाप्त करना शामिल है जो प्रकट हुए थे। फिर हम पिछले दृश्य पर जाते हैं और दोषों को समाप्त करना जारी रखते हैं। इसके बाद हम फिर पीछे जाते हैं और वही प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक कि हम दिन के पहले दृश्य तक नहीं पहुंचते। और इसका उद्देश्य क्या है कि अगले दिन मैं मशीन की तरह न बनूं, वही गलतियां न दोहराऊं। मैं अब वही यांत्रिक क्रियाएं दोहराता नहीं रहूंगा। अब मैं वही गलती बार बार नहीं करूंगा। तो सुबह जब अलार्म बजेगा और दोष अलार्म को बंद करके सोते रहने की थोड़ी देर के लिए इच्छा करेगा, तो मैं उसकी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगा। मैं उस दोष को जो सोता है अस्वीकार करूंगा। माँ मेरी, इस दोष को मुझसे हटा दो और इसकी दलीलों को भी जैसे 5 मिनट और। हे भगवान, कमी दूर कर दो, मुझे सपना याद आ रहा है। माँ मेरी, इस दोष को मुझसे हटा दो। अरे बिस्तर कितना आरामदायक है। इस मनोवैज्ञानिक दोष को मुझसे हटा दो और मैं उठ जाता हूँ। मैंने कुछ अलग किया। अपनी जिंदगी के एक दिन मैंने उस यांत्रिकता को तोड़ने में सफलता पाई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम ऐसा कर लेते हैं तो कैसा महसूस होता है। वह मुक्ति, वह खुशी। जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों के गुलाम होना छोड़ देते हैं, जब हम मशीनें होना छोड़ देते हैं और सच में एक गहरी शक्ति और गहरी खुशी की स्थिति का अनुभव और महसूस होता है, क्योंकि अब हम उस दोष के गुलाम नहीं हैं। अब हम पूरी तरह से सचेत होकर जागरूकता के साथ अधिक स्पष्टता के साथ कार्य कर सकते हैं। और इसी तरह हम उस मनोवैज्ञानिक विद्रोह और चेतना की शक्ति के साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में हर उस चीज को नकारना शुरू करेंगे जो यांत्रिक है। यह अभ्यास होगा। प्रत्येक दृश्य जिसका हमने पिछले दिन अपने पुनरावलोकन के दौरान विश्लेषण किया था, अब वर्तमान में अपने खाली समय में अगले दिन जब हम जागेंगे, हम उनमें से प्रत्येक दृश्य की यांत्रिकी को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करेंगे। हम दूसरे अभ्यास के बारे में बात करके सम्मेलन का समापन करेंगे। दूसरा अभ्यास क्या है? हम अपने पूरे दिन में से, जिस दिन का हमने पहले ही विश्लेषण किया है, एक विशेष हिस्सा लेंगे। सिर्फ एक हिस्सा। यह 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, जिसमें हमें लगे कि हमने बाकी दिन की तुलना में विशेष रूप से अधिक यांत्रिक ढंग से व्यवहार किया। यही वह समय है जब हम सबसे अधिक सोए हुए होते हैं, जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को मिटाने की बात सबसे कम याद रखते हैं। तो हम अपने दिन के उसी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि उस यांत्रिकता को और भी गहराई और मजबूती से तोड़ सकें। ये हो सकता है, उदाहरण के लिए, नाश्ते का समय। लेकिन मुझे क्यों खाना खाते समय, जब मैं खा रहा हूं, अपनी परिवार के साथ पैसों को लेकर बहस करनी पड़ती है? मैं उस यांत्रिकता को तोड़ना चाहता हूं। पहले अभ्यास के बाद दिन के किसी हिस्से को चुनें जब आप कहें, नहीं,
मैं यहाँ यांत्रिक रूप से काम जारी नहीं रखना चाहता। मैं इस क्रिया को बार बार दोहराना नहीं चाहता। मुझे यह पसंद नहीं है। ये मेरे आंतरिक विकास के लिए उपयोगी नहीं है। उस समय, जैसे नाश्ते के दौरान जो 1 घंटे तक चल सकता है, मैं देखूंगा कि वह यांत्रिकता कैसे प्रकट होती है। जिस पल मुझे नाश्ते के लिए बुलाया जाता है, उदाहरण के लिए अगर मैं खुद नाश्ता नहीं बनाता, उसी क्षण से मैं खुद को देखना शुरू कर देता हूँ। उसी पल से मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या कल्पना करता हूँ, क्या योजना बनाता हूँ। मेरी सोच पहले से ही कैसे यह अनुमान लगाने लगती है कि मैं अपने साथी या परिवार से क्या कहने वाला हूँ। उसी पल से और मैं सब कुछ हटाना शुरू कर दूंगा, लेकिन एक और गहराई से और अधिक विस्तार से, कालानुक्रमिक रूप से। जब मैं बैठता हूँ, चाहे कुर्सी, सोफा, खाने, मोबाइल या समय बर्बाद करने के लिए, मुझे खुद को देखना चाहिए। स्वयं विश्लेषण। उस पल में मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या कल्पना करता हूँ, कौन कौन सी तनावपूर्ण स्थितियाँ सामने आती हैं। जब मैं अपने परिवार के सदस्यों को देखता हूँ तो क्या सोचता हूँ। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा, इन्हें मिटाना शुरू कर दूंगा। इसी तरह जब मैं खाना शुरू करता हूँ, मैं उस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हर भावना का अवलोकन करूंगा। अपने परिवार से किसी विषय पर बात करने की इच्छा, वह झुंझलाहट जो मुझे तब महसूस होती है जब वे मुझे अनदेखा करते हैं या मेरी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं देते। उस पल में जो भी छोटी बात सामने आएगी, मैं उस पर काम करूंगा और उसे पहले वाले अभ्यास से कहीं अधिक गहराई से हटाऊंगा, क्योंकि पिछला अभ्यास थोड़ा सामान्य था। इस मामले में हम विस्तार में जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य है कि उस 1 घंटे में जो स्वचालितता प्रकट हो, उसे समाप्त किया जाए जिसे रूपांतरण के लिए चुना है। यदि आप यह अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे, और मैं यह बिना किसी संकोच के कहता हूँ, कि उस समय में हजारों मनोवैज्ञानिक दोष प्रकट होते हैं। शायद हम केवल दर्जनों या सैकड़ों को ही देख पाएं, लेकिन वास्तव में हमारे दिन के 1 या 2 घंटे में हजारों मनोवैज्ञानिक दोष सक्रिय रहते हैं। ये बहुत अधिक हैं और सभी यांत्रिक प्रोग्रामिंग्स हैं। ये सभी एक ही क्रिया करने, एक ही तरह से सोचने, एक ही तरह से महसूस करने और एक ही समय में एक ही चीज की इच्छा करने आते हैं, और हमें उस यांत्रिकता को तोड़ना शुरू करना होगा। यही दूसरा अभ्यास है जिसे हम हर दिन करेंगे, क्योंकि विचार यह है कि यह पुनरावलोकन अभ्यास रोजाना किया जाए। इसे दैनिक पुनरावलोकन का अभ्यास कहा जाता है, जिसे प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए। हम ही पहले अभ्यास को हर दिन 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा समर्पित कर सकते हैं। हम दूसरे अभ्यास को भी थोड़ा अधिक समय दे सकते हैं, ताकि हम अपने दिन के किसी विशेष हिस्से में और अधिक गहराई से जा सकें। यह हम हर दिन कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने दिन के उस छोटे से हिस्से में यांत्रिकता को पूरी तरह से तोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो हम अगले हिस्से पर जा सकते हैं। इस तरह हम यांत्रिकता को और भी गहराई और स्थायी रूप से तोड़ते जाएंगे। हालांकि हम यह पहले अभ्यास के साथ भी कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन की हर यांत्रिक क्रिया में भी। अंत में हम चर्चा करेंगे उस दोष के बारे में जिसे महानता का भ्रम कहा जाता है, और उस दोष के बारे में जिसे आलस्य कहा जाता है, जो मनोवैज्ञानिक दोष हैं जो हमें यांत्रिकता से बाहर नहीं निकलने देते। आलस्य दरअसल वही नकारात्मक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें कुछ शुरू करने तक नहीं देती। यह हमारे कार्यों में बुरी इच्छा है। वही शक्ति जो मुझे सुबह उठकर अपनी साधनाएं करने नहीं देती थोड़ा सा। वही शक्ति जो मुझे यह अभ्यास करने तक भी नहीं देती, जो मुझे दिन की पुनरावलोकन करने के लिए डेस्क पर बैठने तक भी नहीं देती। वही शक्ति ही। लेकिन हमें महानता के भ्रम या मिथोमेनिया से भी लड़ना होगा। महानता का भ्रम एक ऐसी शक्ति है जो हमें यांत्रिक बनने की आदत डाल देती है, हमें गलती करने और उसे सबसे अच्छे तरीके से सही ठहराने की आदत डाल देती है। महानता का भ्रम किसी व्यक्ति को झूठ बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि वह अपनी ही झूठी बातों पर विश्वास करने लगता है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें अपने साथ कठोर होना होगा। अगर मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शराब मेरी यौन ऊर्जा को नष्ट कर देती है, मरे दोषों को फिर से जगा देती है, तो मैं खुद को सही ठहराना शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि यह महानता का भ्रम है। क्या मुझे कोई कुछ कहेगा? अरे नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ सप्ताहांत में एक बियर पीने में क्या बुरा है? ये तो हर कोई करता है। इसमें क्या बुरा है? खाने के बाद वाइन पीने में क्या बुरा है? लोगों ने बताया ये सेहत के लिए अच्छा। बहुत समय बाद जिन लोगों से मैं अब मिल रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने और थोड़ा सा शराब पीने में आखिर क्या बुराई है?
तो यह महानता का भ्रम वाला दोष हमेशा हमारे गलतियों को सही ठहराएगा। थोड़ा सा ज्यादा सो लेने में क्या बुराई है? मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ा है। मेरी सीरियल देखने में क्या बुराई है? पूरे दिन में यही मेरी एकमात्र मनोरंजन है, मेरे पास और कोई मनोरंजन नहीं है। रोजाना मेरी सीरियल देखने में क्या बुराई है? दोपहर के खाने के बाद कभी कभी थोड़ी सी झपकी लेने में आखिरकार भला क्या बुराई है? मुझे वह झपकी पसंद है, वही सबसे ज्यादा आराम देती। रातों में तो मुझे लगभग आराम ही नहीं मिलता, लेकिन दोपहर के खाने के बाद की वह झपकी बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या बुराई है? अपने परिवार के साथ वीडियो गेम खेलने में क्या बुराई है? यही तो तरीका है जिससे मैं हर सप्ताहांत या हर गुरुवार या हर शुक्रवार को उनके साथ समय बिता पाता हूँ। मिथोमेनिया, या जिसे हम महानता के भ्रम की कमी भी कह सकते हैं, के लिए वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से ठीक है और वह किसी भी यांत्रिक क्रिया को उचित ठहराएगा। इसका क्या असर होगा कि हम खुद को बदल नहीं पाएंगे। हम कैसे बदलेंगे अगर हमारी सारी यांत्रिक क्रियाएं इन दोषों के कारण सही ठहराई जा सकती हैं? यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बदलना और अपनी चेतना को जागृत करना चाहता है, तो उसे अपनी ही यांत्रिकता का दृढ़ता और कट्टरता से सामना करना शुरू करना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से उन सभी मैं या आलसी और झूठे मनोवैज्ञानिक दोषों के साथ भी काम करना आवश्यक है, जो हमें बदलने नहीं देते, जो हमें अतीत, हमारी आदतों और उन गतिविधियों से बांधने की कोशिश करते हैं जिनके हम पहले से ही आदी हैं। हम ज्ञान में काम करना चाहते हैं बिना किसी बदले के। ये अक्सर हमारे साथ होता है। कितना अजीब और विचित्र अनुभव है ना? हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं बिना अपनी सभी आदतों और अपनी यांत्रिक प्रतिक्रियाओं को बदले, और यह संभव नहीं होगा। एक ही क्षण जिसमें हम सच में सचेत हों, इतना कि हम मशीनों की तरह काम करना छोड़ दें, अगर हम उसे स्वेच्छा और जानबूझकर जिएं, तो वह हमारी जिंदगी की कई अप्रिय परिस्थितियों को बदल सकता है। बस इतना ही काफी है कि किसी एक पल में हम रुककर पुनरावलोकन अभ्यास करें, चाहे वह आज सीखा गया पहला हो या दूसरा, ताकि हमारा पूरा अस्तित्व बदलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी के एक ही पल में मशीन होना छोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में मशीन न रहने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप किसी एक मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त करने में सफल हो जाते हैं, जैसे वह प्रवृत्ति जो आपको हर सुबह मोबाइल बंद कर फिर सोने के लिए मजबूर करती है, चाहे वह पुनरावलोकन या बार बार अभ्यास से हो, तो वह दोष समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आप हर बार जागने पर उस यांत्रिक क्रिया को दोहराना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके दिन का वह छोटा सा हिस्सा या वह उदाहरण आपकी पूरी जिंदगी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये क्रियाएं आपकी पूरी जिंदगी में बार बार दोहराई जाती हैं। इसलिए वास्तव में हम प्रगति देखेंगे और बदलाव महसूस करेंगे अगर हम इस व्याख्यान और इन अभ्यासों को अपनाते हैं, क्योंकि ये बदलाव हमारी पूरी जिंदगी में झलकेंगे। इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें कि आप अपनी जिज्ञासाएं और सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए और हम आपकी सभी जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। याद रखें कि आप हमारी विभिन्न वेबसाइटों, हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं। भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।